नादिर गबोल साहब, आपसे मैं पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। लॉकडाउन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा मैं कश्मीर इलेक्शन के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके वालिद साहब नबील गबोल साहब, जो कि पीपल्स पार्टी का एक बहुत जाना माना फेस है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि हमें वादा तो 11 सीट्स का किया गया था, वादा तो 16 सीट्स का किया गया था, लेकिन हमें मिली 11 सीटें हैं। ये क्या मामला है, किसने वादा किया था उनसे? देखिए, वादा तो जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीम थी, वहां पे जो वर्क कर रही थी, जो एक्टिव थे हमारे एमपीएस एमएनए जो बातों से गए थे वहां पे वर्क करने के लिए, उन्होंने वादा किया था कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको 16 से 20 सीट बल्कि उन्होंने बोला था। और मेरे वालिद साहब ने यही कहा था। अनफॉर्चुनेटली जो एंकर पर्सन थे उस टीवी चैनल के, उन्होंने सनसनी करने के लिए इतना जल्दी उसके ऊपर कमेंट दे दिया अपना, और ये इंप्रेशन दे दिया कि शायद वो किसी तीसरी कुव्वत की बात कर रहे हैं, पर उनका कोई इस तरह का मतलब नहीं था। वो कह रहे थे कि जो हमारी टीम वहां पे ऑन ग्राउंड वर्क कर रही थी, काफी आपको पता है 2-2.5 महीनों से 3 महीनों से वहां पे काम कर रही थी हमारी टीम, बल्कि हमारी जो लीडरशिप है, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा और फरियाल तारपुर साहिबा, वो तीनों भी मौजूद थे कश्मीर के इलेक्शन में। टिकट देने में भी उन्होंने खुद इंटरव्यूज दिए थे तमाम कैंडिडेट्स के, और जलसे भी किए, वर्कर से खुद मिले। तो मेरे वालिद साहब का इशारा हमारे वर्कर्स, हमारी टीम के ऊपर था। कहते इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं देना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन उनका जो क्योंकि वो बड़े सीजन एंकर पर्सन है जिन्होंने सवाल किया था, और जवाबन आपके वालिद साहब ने एक मानी खेज तरीके से मुस्कुराए थे। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या नाम लूं। लेकिन फिर ये बताइए, अगर आपकी बात मान ली जाए कि आपके वालिद साहब तो कश्मीर में आपकी जो पीपल्स पार्टी की तंजीम थी उसको रेफर कर रहे थे और किसी तीसरी कुव्वत की तरफ उनका इशारा नहीं था, तो फिर बिलावल जरदारी साहब जो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्यों शो कॉज नोटिस जारी किया है नबील गबोल साहब को स्टेटमेंट पर? नहीं, मुझे तो इस वक्त कोई शो कॉज नोटिस का नहीं है इस वक्त। अगर आपके पास है कोई कॉपी, क्योंकि मेरी खुद बात हुई मीडिया पर बात चल रही है। नहीं, मेरी खुद बात हुई लीडरशिप से, हमारी पार्टी की लीडरशिप को हमने खुद वाजे किया है कि हमारा कोई इस तरह कल मेरी बात हुई है। आपकी बात कल हुई है। मैं आपको अभी से 5 मिनट पहले तक की खबर बता रही हूं कि मेरी आपकी पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर लीडरशिप से बात हुई, उन्होंने कंफर्म किए बात, 2 लीडर्स ने कंफर्म किया। अगर आया भी है तो उसका यही हम जवाब देंगे कि हम इस तरह का कोई इंप्रेशन नहीं देना चाह रहे थे। ना मेरे वालिद साहब कभी भी नहीं देंगे इस तरह का इंप्रेशन, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 35 साल से उनका ताल्लुक रहा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब जलावतनी से आई थी वापस पाकिस्तान, अपना पहला इलेक्शन लड़ी थी, तब से उनका साथ दिया। और तो ऐसा शख्स जो 35 साल से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहा है, वो कभी भी नहीं इस तरह का इंप्रेशन देगा आवाम को, क्योंकि ये सच भी नहीं है, इसमें सच्चाई भी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हमेशा आवाम की सियासत करके आगे आती है। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके वालिद साहब के पॉलिटिकल स्टैचर पर तो हमें कोई शक शुबा भी नहीं, हम सब देखते आए हैं। वी ग्रो अप वॉचिंग हिम ग्रो एज अ पॉलिटिशियन। ये बताइए कि अभी जो लॉकडाउन की बात है वो बहुत ज्यादा इस वक्त अब हॉट टॉपिक है, पूरे मुल्क में डिस्कशन हो रही है। आप पहले जरा सिंध हुकूमत का मौकफ, अपनी पार्टी का मौकफ जरा इसमें बयान कर दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके आगे सवालात रखूंगी कि आप लोगों ने क्या सोचकर मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया। आप मुझे सुन पा रहे हैं नादिर साहब? ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर चलती हूं, क्या आप मुत्तफिक हैं? क्या ब्रिगेडियर साहब, क्या जी नादिर गबोल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपका सवाल मैंने सुन लिया है। देखिए, जब कराची शहर में 25-26% तक पहुंच जाए कोरोना पेशेंट्स का रेशियो, तो किसी भी हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन क्या होगा बनिस्बत इसके कि आप कंप्लीट लॉकडाउन लगाएं। अगर 10% तक होता तो हम इतने टाइम से हमने आपने देखा कि पिछले हफ्ते तक हमने यही किया था कि 6 बजे तक हमने मार्केट के ऊपर सख्ती की थी कि 6 बजे तक आप अपने एक्टिविटीज जारी रखें, उसके बाद आपने मार्केट क्लोज करना पड़ेगा। बट वंस इट क्रॉस 25, 26, 27%, then we did not have another choice। अब हम इंसानों की जान से खेलें या हम ये सोचें कि मईशत बैठ रही है। हमें एहसास है कि कराची पाकिस्तान का शहर गया है, कराची की वजह से पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठे, पर हमारे लिए इंसान की जानें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू सेव लाइव्स, क्योंकि इंसानों की जान जब बचेगी तो इकोनॉमी फिर हम रिवाइव भी कर लेंगे इंशाल्लाह। पर अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो इकोनॉमी का हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक।
तो चले मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ ये सवाल लेकर चलती हूँ और फिर आई कम बैक टू यू विद दिस क्वेश्चन। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप सिंध हुकूमत की इस मौजूदा स्ट्रेटजी से इत्तेफाक करते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाए, या फिर आप एनसीओसी ने जो इनको तजवीज दी है कि जिस तरह इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक पूरे मुल्क में अभी रिसेंटली हमने देखा फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में पार्शियल लॉकडाउन लगा था, स्मार्ट लॉकडाउन लगा था, आप दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि वो ज्यादा बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिया साहिबा। देखिए, पहली बात तो ये समझने की है और सिंध गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि एनसीओसी ये इस वक्त हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, अथॉरिटी है इन पाकिस्तान, जो कि ये कोविड को मैनेज कर रही है पिछले 1.5 साल से। और वहां पे जो फैसले होते हैं वो बड़ी मशावरत के साथ, बड़ी सोच विचार के साथ और बड़ी डिलिब्रेशन के साथ। तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट को नहीं सडनली ये जो अब्रप्ट फैसला किया है, मैं समझता हूं कि ये दिस वाज नॉट इसको कहते हैं अंग्रेजी में इल एडवाइज्ड डिसीजन था। देखिए, पहली बात तो ये है कि मानते हैं कि जाने बचाने जो है वो प्रायोरिटी होती है, लेकिन उसका भी कोई तरीका होता है। ये नहीं होता कि आप अपने आवाम को, आम शहरियों को थ्रेटन करें कि हम उनके सिम बंद कर देंगे, हम उनकी तनख्वाहें बंद कर देंगे, ठीक है ना। और उसका रिएक्शन इन्होंने देख लिया कि कैसा पैनिक इन्होंने क्रिएट किया सिंध में, खसूसन कराची में पैनिक हुआ, which led to social disorder, social unrest। और कैसे वैक्सीनेशन सेंटर पे हमने देखा कि वहां पे अपना हंगामा राई हुई, बल्कि लफ्ज इस्तेमाल किए कि क्लैशेस हुए, लोग लड़ाई हुई है। कैसे जनाब वहां पे जो मिसमैनेजमेंट जो है वैक्सीनेशन के सामने आई है। मैं कहना यह चाहता हूं विद ऑल रिस्पेक्ट टू माय डियर नादिर गबोर साहब कि जनाब देखिए, ये आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि रैश फैसले जब आप करते हैं तो वो बाउंस बैक करते हैं, और ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी मिस गवर्नेंस ओवरऑल, जो हम पिछले 13 साल से सिंध में खुसूसन कराची में देख रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आज जो कुछ हुआ, ये कल से जो हो रहा है मामला, और फिर उन्होंने जो यू टर्न लिए और बड़े फैसले आज वापस लिए, जब खप पड़ी है कराची में, ताजरों ने रिएक्ट किया है, बिजनेसमैन ने रिएक्ट किया है, अवाम ने रिएक्ट किया है। भाई आप 14 दिन तो आप बंद करना चाह रहे थे, प्लान तो 14 दिन का था, और 14 दिन में आप बताएं कि वो जो वाकई जो डेली वेजर है, जो आम आदमी है, वो क्या करेगा भाई? क्या फिर उसको फेडरल गवर्नमेंट को आना इंटरवीन करना पड़ेगा? क्या फिर 200-300 अरब रुपए उनमें बांटना पड़ेगा? आप खुद का आपके पास तो पैसे नहीं है, अगर है तो पता नहीं वो कहां पे है। और दूसरी आज मैं 2 बातें, आज जो मिसमैनेजमेंट नजर आई है कि 35 किलोमीटर आउटसाइड कराची बसों में लोगों को उतार के देवर टोटली बेचारे बेजार थे। और मुझे इंडिया के सीन याद आ गए कि कैसे जब वहां पे गड़बड़ हुई तो लोगों ने एनमास सड़कों पे चलना शुरू कर दिया, कोई इधर जा रहा है, टोटल पैनिक और केओस जिसको कहते हैं। और दूसरी बात, मुझे आज बड़ा इतराज है, जो रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर सिंह, जो कि मैं कहता हूं पढ़े लिखे आदमी है और एक यंग डायनामिक आदमी है, आई लाइक हिम पर्सनली, माजी में जो चीफ मिनिस्टर आते रहे, लेकिन वो कल क्या कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली मर्तबा वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जनाब 400 में से 20 लोगों की डेथ हुई है ड्यू टू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद अब आप मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया, लोगों ने कहा कि आप हमें ये बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन से भी डेथ हो सकती है। ये नैरेटिव हमारा नहीं होना चाहिए था। आपने ये बात करके और लोगों में पैनिक और केओस क्रिएट किया। मैं जुमला ये कहना चाहता हूं विद ऑल रिस्पेक्ट अगेन टू नादिर साहब, देखें ये आज फिर साबित कर रहा है, तो इतने अरसे से हम कह रहे हैं जो सिंध गवर्नमेंट की मिस गवर्नेंस आ रही है 13 साल से, एजुकेशन है, करप्शन है, एग्जामिनेशन सिस्टम का फेलियर, ये सिंध इज राइट फॉर अ चेंज। अब हमें 2 साल इंतजार करना पड़ेगा अगले इलेक्शन में। आई डोंट नो कितनी कामयाबी से पीटीआई जो है वो सिंध में पेनिट्रेट करती है अगले 2 साल में। अभी उनकी हिकमत अमली सामने उस तरह नहीं आई है। बिल्कुल सही। वैसे सिंध में तो पीटीआई का मेरा नहीं ख्याल कि ग्राउंड में कोई इतना हाल है कि वो कोई टफ टाइम दे सकें पॉलिटिकली, आई डोंट थिंक सो। अभी नादिर साहब के आगे सवाल रखते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं नादिर साहब की तरफ वही सवाल लेकर चलूं, जी प्लीज गो अहेड। पहले हमने ये भी सुना कि 25 से 26 लोग जो क्वारंटीन हुए थे, गालिबन कोई लियाकताबाद में कोई हॉस्पिटल है, वहां से वो लोग भाग गए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और फिर देखें ना चीफ मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं कि भाई अगर आप वो वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे या वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो पुलिस वालों की चांदी हो जाएगी।
मतलब आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये 13 साल की हुकूमत के बाद आपकी पुलिस अभी भी नहायत करप्ट है। अब आप बताएं कि अब मैं आगे क्या बात करूं। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ